अपने ये धीर स्थिर आनंदमय भाव से जुड़ने का। अब मटका में पानी बिल्कुल शुद्ध है। जब जब दिन बढ़ेगा, अपना संसार के साथ नाता बढ़ेगा, थोड़ा बहुत मटके का जल में थोड़ा प्रभाव होता है, लेकिन जो अपने स्वरूप को एक बार देख चुके होंगे, वो जितना भी बदलाव आए, वो जानते हैं कि फिर अपना स्वरूप शुद्ध, आनंद और विराट हो जाए। यही भाव से फिर आज पढ़ते हैं। वैशाली जी आज पढ़ते हैं आगे। नमस्ते अर्पिता। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग आज श्लोक नंबर 70 पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। हरि ओम। ये समंदर की बात जब आती है, हम लोग तो समंदर के पास रहते हैं। बहुत जल्दी पता चल जाता है समंदर है क्या। हमारे गांव उस जगह है जहाँ नदी और समंदर मिलते हैं, तो हम वो प्राकृतिक दृश्य भी देख चुके हैं। जब नदी समंदर में मिलता है तो कैसा लगता है, और समंदर कैसा। सबसे बड़ी बात है, समंदर से नदी मिलाओ, नदी ले जाओ, पानी डालो, पानी ले जाओ, समंदर को कोई फर्क नहीं। क्योंकि नदी की सृष्टि समंदर से है। समंदर के ऊपर जब सूर्य किरण पड़ता है तो वो वाष्प होकर जब बादल बनता है, फिर जल बनकर आकाश से फिर धरती पर आता है, समंदर का उसमें बड़ा हाथ रहता है। तो ये जोगनी ऋषियों की बात है, इनकी वजह से हमारे अंदर ये मनुष्य भाव, ये जो आनंद भाव रहेगा, रहता है। कैसे? समंदर जैसा अगर जिसका अनुभव हो जाए, वो चेतनापूर्ण अवस्था। समंदर जैसा अनुभव मतलब उसमें कोई जल डालता है, जल लेता है, उसको कोई फर्क नहीं। तो वैसे चेतनापूर्ण भाव और समंदर भाव में कोई फर्क नहीं। हर बात में बताया गया कि जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड। अगर समंदर आपको जाननी है तो अपनी चेतना को एक्टिवेट करना पड़ेगा। समंदर की रहस्य अगर पहचाननी है तो जानना पड़ेगा कि आप अगर चेतनापूर्ण भाव में रहते हो तो आप में कुछ भी संसारिक प्रवेश करता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।
आपका चेतना अगर किसी और के जीवन में काम में आ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी वजह से किसी का कुछ हुआ, तो आप निर्लिप्त, वैभवपूर्ण, संपूर्ण एक ऐसी अवस्था में आप अपना जीवन व्यतीत करोगे जिसको जीवन मुक्त कहा गया। तो एक ही काम है आपको, समंदर के दर्शन से अपने चेतना को अनुभव करना। उसकी जो मूल तत्व है, समंदर को अपने अंदर चेतना पूर्ण अवस्था में उसे अनुभव करके मजा लेना। और वो मजा इंद्रिय मजा नहीं, इस चेतना पूर्ण अवस्था में इंद्रिय की कोई आवश्यकता नहीं होती। समंदर की विराटता में किसी की क्या आवश्यकता है? समंदर ऐसा है, जब आप ऐसा होते हो, जलराशि इतना होता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, तब आपको समंदर कहा जाता है। नहीं तो छोटा सा पोखर या नल नाल कुछ भी कह सकते थे। जब आप इस अवस्था में जाते हो, इसे समंदर कहा जाता है। जब आपके ऊपर किसी का असर नहीं पड़ता है, आपको पता नहीं आप किसी के ऊपर असर डालते हो, तो आप समंदर अवस्था में हो, चेतना पूर्ण अवस्था। ये सबसे बड़ी बात। कभी कभी हम लोग ये प्राकृतिक दृश्य हमारे सोच को बहुत सहज कर देते हैं। जैसे पर्वत देखा, बहती हुई नदियां का धारा देखा, झरना देखे, पंछी देखे, फूल देखे, आकाश देखा, बादल देखा, बड़े बड़े पेड़ देखा, पेड़ की छाया में आपने अपना जीवन थोड़ा बहुत व्यतीत किया। ये सब जब ये प्राकृतिक भाव से, प्राकृतिक दर्शन से आप प्रकृतिस्थ होते हो, अपने आप को सही नजर से देखते हो। आज समंदर की बात हो रही, तो अपना समंदर को देखिए। जब आपके ऊपर किसी का असर ना पड़े, वो समंदर था। और सबसे बड़ी बात है, जब आप इतने विराट हो जाते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है। आपसे चोर चोरी कर लेता है, जो कड़ा कुचड़ा कोई डालना चाहता है तो डाल देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। जब आपको कुछ पता नहीं चलता है, संसार में रहकर भी आपको कुछ पता नहीं चलता है, आपकी अम्लान जो मुख में जो हास्य है, वो कभी कम नहीं होता है, तो जान लीजिएगा कि आप समंदर बन गए। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ 7 समंदर, पृथ्वी में 7 समंदर है, उसका नाम दिया गया। और ये सब समंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपनी अंदर की जल राशियां वही समंदर का ही अंश है। बस हम रोक के अपने शरीर धार से उसको रोक के रखते हैं। एक बार वो सब समंदर में हम मिल जाए, ये शरीर धास, ये इंद्रिय, ये सब मिल जाए, वो समंदर में हम अपने जल को भी वहां तक पहुंचा दे, तो देखिए आप राजा जनक की तरह विधेय होकर, चेतनापूर्ण होकर, ऐसे
जनक का मतलब है पालन करता। जनक एक राजा का नाम नहीं है। जो मिथिला में राजा थे वो अपने बच्चे जैसे प्रजा को पालन करते थे, इसीलिए उनको जनक कहा जाता है। हजार जनक रहे होंगे मिथिला में। जो पालन करता कैसा होता है? जो विधेय को होता है। जो समंदर होता है वही पालन करता होता है। तो ये नहीं कि वो पालन करता है, वो समंदर है, चेतनापूर्ण है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट सबके लिए वो पालन हार हो जाते हैं। तारणहार और पालनहार, ये जो दो चीज बहुत मधुर है, कृष्ण के बारे में कहा जाता है। वो तारण कर लेते हैं, अपनी कड़े कुचड़े को तारण कर लेते, ले जाते हैं, इसी वजह से पाल लेते हैं हमें। जो हमारे गंदगी ले जाए वही हमारा पालन करते हैं। जैसे माँ अपने बचपन में देखिए अपने सब गंदगी को वो साफ करती थी, इसीलिए वो हमारे पालनहार है, तारण। तो आप जब समंदर बन जाते हो, चेतनापूर्ण बन जाते हो, कड़े कुचड़े सब ले जाते हो सबके, आप पालनहार बन जाते हो, जनक बन जाते, पिता बन जाते। ये समंदर का रहस्य, ये आपका जो कहते हैं मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य, लक्ष्य तो नहीं कह सकते हैं, मनुष्य जीवन का अर्थ, अर्थ मायने। तो क्यों ना ऐसे अपने विराटता को पहचाने, और एक बार पहचान लिया अपने स्वरूप को जिसे हम दर्शन मानते हैं, बार बार हम आपको याद दिलाते हैं। जब मंदिर जाते हो आप दर्शन के लिए जाते हो, भजन के लिए नहीं। भजन आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन दर्शन, खुद की स्वरूप को दर्शन करके आकर अपने आप में ईश्वर स्थापना करना एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। क्योंकि आप ध्यान लगा के आते हो तो धारण करते भी आते हो। तो ऐसे विराट समंदर जैसा आंख जहां मात खा जाए, जो देख नहीं पाए उसके आगे क्या है, तो इंद्रिय सुस्त हो जाता है। तो क्यों ना इस विराट स्वरूप को अपना मानकर अपने जीवन में इस विराटता के साथ हम वास करें इस संसार में। क्या इतना चलेगा? सबके मुख में बहुत सुंदर सा जो मुस्कान शोभा देती है, अच्छा लगता है आप जब सब मुस्कुराते हो। ये जो मंद मंद मुस्कान आपके चेहरे पर आ जाती है सवेरे सवेरे, तो जैसे मानो एक बगिया में जैसे फूल खिलते हैं वैसा लगता है। बहुत बढ़िया। कोई प्रश्न है आपकी? कोई समंदर ना बनने की प्रयास है? विपरीत प्रयास करोगे फिर भी हार जाओगे। कितना आप नीचे गिर सकते हो, कितना आप अपने आप को धोखा दे सकते हो, कितना आप दुख में रह सकते हो, मुझे बता देना। कितना क्रोध कर सकते हो, कितना जल सकते हो दूसरों की जीवन देखकर, कितना कर सकते हो। आप थक जाओगे। आपकी अच्छाई आपको, आपकी जो शांत और अनुपम स्वरूप है आपको तभी छोड़ेगा। आप कितना भी चाहो, हाउ बैड यू कैन बिकम। कभी आपने सोचा है मैं कितना खराब हो सकती हूँ? अच्छाई के बारे में तो सब जानते हैं, एक दिन खराब होके देख लो एंड यू विल नो कि आप हो ही नहीं सकते। एक दिन खराबी को दे दो कि आज मुझे खराब होना है, सबसे खराब वर्जन एडिशन अपना बनना है,
आज क्रोध करना है, लोभ करना है, मोह करना है, अहंकार दिखाना है, करो और देखो कर नहीं पाओगे। थोड़ा बहुत करोगे, हंसी आएगी, अपने स्वरूप में चले आओगे। अच्छाई अपना स्वभाव है, क्षमा, दीक्षा, ये सब अपना स्वभाव है, ये अपना तत्व है। प्रेम, प्रेम का और अंग हो सकता है, जैसे अभिमान, स्वाभिमान, ये प्रेम का ढंग है। उसका बहुत सारे तत्व होते हैं, लेकिन एक दिन आप बुरा बन के दिखाइए और देखिए आप बुरा भी नहीं बन सकते। इतना चलेगा। अर्पिता जी, अर्पिता जी। हाँ हाँ जी, किरण बोल रही हूँ। बोलिए। हाँ हाँ जी। बोलिए। हाँ जी, ये अपना दर्शन मतलब कैसे हो अपना दर्शन? और जैसे कि प्रभु को मतलब देखना एक एक में, वो अपना दर्शन है। अपना दर्शन का अच्छी तरह थोड़ा सा समझा दीजिए, अपना दर्शन करना। अपना दर्शन कैसे हो? सुनाई नहीं दे रहा है। अपना, हाँ जी, आप अपना दर्शन, अपना खुद दर्शन का जैसे कहते हैं ना, अपना अपना दर्शन करना। तो अपना दर्शन का समझ नहीं आता, वही एक एक में प्रभु को देखना, परमात्मा को देखना, अपना दर्शन कैसे, मतलब ये थोड़ा समझा दीजिए। आप जब मंदिर जाते हो दर्शन के लिए, एक स्वरूप, एक वहां एक आकार को देखने के लिए जाते। वो आकार कैसा भी है, हमारे यहाँ तो आकार देखोगे तो गिर पड़ोगे रात में। जगन्नाथ जैसे आकार, ना हाथ में है, ना आंख है, ना कुछ है, ना कान है, ना पैर है, ऐसे आकार को भी हम स्वीकार करते हैं, ब्रह्म मानते हैं। तो जब हम दर्शन करने जाते हैं, अपने चैतन्य के साथ जाते, देहदास में, मनधास में दर्शन नहीं होता है। जहां चैतन्य खुलता है वही दर्शन होता है। तो चाहे वो, तो हमारी जो बचपन से आदत है, जब हम मंदिर जाते हैं, उस जो क्या कहते हैं, स्टेयरकेस को क्या कहते हैं हिंदी में? सीढ़ियाँ। सीढ़ी। सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ। तो चिड़िया। मंदिरों मंदिरों की सीढ़ियां हम चढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता, सांसारिक वृत्ति से थोड़ा बहुत हल्का होते। और जब संसारी वृत्ति, ये सीढ़ियां चढ़ते चलते हम हल्का हो जाते हैं, थोड़ा बहुत मन से परे चैतन्य का उद्रेक होता है। जब चैतन्य थोड़ा बहुत खुलने लगता है, उसे दर्शन कहते हैं। चाहे वो मंदिर का दर्शन हो, सीढ़ियों की दर्शन हो। और ये सबसे बड़ी बात है, हम तो एक दूसरे को देखकर भी बहुत अपने ऊपर असर पड़ता है। अब जब मंदिर जाते हो, किसी को लेटते हुए देखते हो, कैसे कैसे अपने सब सब अलग अलग क्रियाकर्म करते हैं। जैसे घर में देखो, घर की जो भाव होता है, जब घर में पहुंचते हैं तो भाव कैसा होता है, जब मंदिर में पहुंचते हैं सबको देखो, सबका भाव अलग होता है। लेकिन भाव में है, किसी का भाव नहीं रहता है, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। जैसे जैसे मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, कुछ ना कुछ अलग करते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न आता है कि इस मंदिर में ये सब आकर कैसे भजन कर सकते हैं जो घर में नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ किसी और दिशा में मन को स्टेयरिंग करनी चाहिए। तो आपके ऊपर जब असर पड़ता है, थोड़ा बहुत इनके सुस्त होकर मन का एकाग्रता आपको लाभ होता है। और डर की वजह से, अपने जो संस्कार हमें दिया गया है कि अच्छी सोच रखना है, मंदिरों में मन की जो
जो कहते हैं अपरिग्रह, मतलब किसी चीज को नहीं लाना है, सिर्फ ध्यान करना है, ये जो हमारे संस्कार है हमें बहुत साथ देती है। जब साफ हो जाता है और चैतन्य की उदय होता है, उसी को हम दर्शन मानते हैं। और उस दर्शन से कोई भी आकार में हमें ईश्वर दिखते हैं, कोई भी आकार देख। पेड़ में जहां आप जाओ, अपने जो ट्राइबल कल्चर है, पेड़ पौधे को भी ईश्वर मानने वाले, आप अपने चैतन्य के हिसाब से उसी में भी आप देख, तो आपकी चैतन्य के हिसाब से आपकी दर्शन होती है, किसी को भी देख। तो जब ऐसा होता है, आपका चैतन्य उदय हुआ है, जब आप लौटते हो, आप सब में ईश्वर देखने लगते हो, सबको नमस्कार राम राम राधे राधे कहते हो। क्यों कहते हो? क्योंकि आप चेतनापूर्ण अवस्था में आ गए, सब में दर्शन करने लगे। जब घर आते हो सब अच्छा लगता है, वो पतीला, वो टेबल सब अच्छा लगता है, दर्शन होता है। जब 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 तक आपको सब अच्छा लगता है, वही तो दर्शन है। सब अच्छा लगे, ये झाड़ू कितना अच्छा है, ये भी दर्शन। बस ऐसे करते 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 समय बीतता जाएगा, आपकी अनुभूति पक्का होते जाएंगे। आप संसार में रहकर समंदर जैसा आपका भाव पड़ेगा, और ऐसा होगा कि आप में कुछ डाला जाए, आपसे कुछ लिया जाए, वो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इतना चलेगा? थैंक यू अर्पिता जी, थैंक यू। Will this do? हाँ मैम। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मैम, थैंक यू।